अस्मा, अस्मा मेरी बात सुन। तुम्हारी बीवी देखा कि कागज पे मेरा शौहर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं जिसके ना पाने पे मैं मलाल करती। इतना नाशुक्र होना अच्छा नहीं होता। कहानी सुनाने में जमशेद साहब का कोई जवाब नहीं। जावी ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बच्चों को अच्छे दारों में पढ़ाया, घर बना लिया। अस्मा तुम भी उस औरत की बात पे यकीन कर। मैं उस औरत की बात पर कैसे यकीन ना करूं? तुम्हारे बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, बीवी जॉब कर करके घर चला रही है। जमशीद को हमेशा ये यकीन था कि ज़ेबा ज़्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह सकेगी। वो समझता था कि किराए के घर की तंगी, माली मुश्किलात और माशरे की बातें आखिरकार उसे मजबूर कर देंगी कि वो बच्चों समेत वापस आ जाए। उसे लगता था कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद ज़ेबा खुद ही सुलह की बात करेगी, मगर जमशीद के अंदाजे के बराकस ज़ेबा ने घर छोड़ते ही खला का दावी दायर कर दिया। ये खबर उसके लिए बजली बनकर गिरी, क्योंकि वो जानता था कि अगर खला हो गई तो उसका वो सहारा भी ख़त्म हो जाएगा जिसके ज़रिए वो बीवी और बच्चों के पैसों से अपनी ज़िंदगी चलाता था। मायूसी में उसने सबूक के पास जाकर बात बनाने की कोशिश की, मगर वहाँ भी उसे साफ इनकार सुनना पड़ा। सबूक ने दो टोक अंदाज मैं कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और जमशीद को भी चाहिए कि दूसरों को सुकून से जीने दे। ये सुनकर जमशीद को पहली बार एहसास हुआ कि हालात उसके काबू से निकल रहे हैं। अपनी साख बचाने के लिए उसने पुरानी दोस्त इस्मा का सहारा लिया। उसने खुद को एक मिसाली बाप और कुर्बानी देने वाला शौहर बनाकर पेश किया। उसने दावी किया कि उसने ज़ेबा का हमेशा साथ दिया, बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया और हर जिम्मेदारी निभाई। अस्मा ने ये सारी बातें जाकर ज़ेबा को बताएं और पूछा कि आखिर उसे क्या कमी थी। ये सुनकर ज़ेबा फट पड़ी। उसने हकीकत बयान की कि वो और उसके बच्चे नौकरियां करके किराए के घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जमशीद उन्हें जहनी सुकून तक नहीं देता था। इस्मा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने शुक्र अदा किया कि वो जमशीद की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनी और उसे साफ कह दिया कि जो सच उसने अपनी आंखों से देखा है उसे झटलाया नहीं जा सकता।